नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। चुनावी नतीजों के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज, जोड़ तोड़ में लगा इंडिया गठबंधन। देश के लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। चुनाव नतीजों में एनडीए ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं इंडिया गठबंधन ने भी 200 से ज्यादा सीटें हासिल की हैं। अब नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। इसी सिलसिले में तमाम दल और कई पार्टियों के नेता एक्शन में आ चुके हैं। जानकारी के अनुसार दिल्ली में आज बुधवार को एनडीए नेताओं की एक बैठक होने जा रही है। एनडीए की इस बैठक में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी नेता अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। आज दिल्ली में आयोजित एनडीए की बैठक में अब आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मंत्रिमंडल के गठन पर भी चर्चा संभव है। वहीं शाम में इंडिया गठबंधन की भी बैठक होने जा रही है। इंडिया गठबंधन ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के आवास पर होगी। दरअसल इंडिया गठबंधन भी हर जोड़ तोड़ में लगा है ताकि वो अपनी सरकार बनाने की हर संभावना पर विचार कर सके। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक आज। कल्पना सोरेन, सीएम चंपई सोरेन होंगे शामिल। देर रात मिला न्योता। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी साथ। झारखंड में इंडिया गठबंधन ने अच्छी वापसी की है। इस वापसी से इंडिया गठबंधन खुद को मजबूत मान रहा है। आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर शाम 6 बजे यह बैठक होगी। इस बैठक में झारखंड के नेताओं की भी उपस्थिति रहने वाली है। सूचना के मुताबिक झारखंड के गांडे विधानसभा की नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन और सीएम चंपई सोरेन इस बैठक में शामिल होंगे। दोनों को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता देर रात मिला है। इनके साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी बैठक में उपस्थित होंगे। झारखंड में बड़ा उलटफेर, सभी एसटी सीटें भाजपा ने गंवाई। 3 सीटों का नुकसान तो इंडिया का 5 पर कब्जा। सभी दल बदलू को मिली शिकस्त। लोकसभा चुनाव में झारखंड में बड़ा उलटफेर हुआ है। भाजपा को अपनी 3 सीटें दुमका, लोहरदगा और खूंटी गंवानी पड़ी है। इंडिया गठबंधन 5 सीटों पर कब्जा जमाने में सफल रही। कांग्रेस 7 में से 2, जेएमएम 5 में से 3 सीटों पर जीता है। राजद और भाकपा माले को हार मिली है। इस बार भाजपा को रांची, धनबाद, पलामू, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, जमशेदपुर और गोड्डा सीट पर सफलता मिली तो आजसू फिर गिरिडीह सीट बचाने में सफल रहा। वहीं इस बार दुमका, राजमहल और सिंघुम सीट झामुमो के खाते में गई तो लोहरदगा और खूंटी सीट कांग्रेस ने जीती है। भाजपा को अनुसूचित जनजातियों एसटी ने अपनी सभी सीटों को बेदखल कर दिया है। झारखंड में 5 एसटी सीटें हैं। 2019 चुनाव में भाजपा ने 3 और कांग्रेस झामुमो ने 1-1 सीटें जीती थी। खूंटी, लोहरदगा और दुमका पर भाजपा, राजमहल पर झामुमो व सिंघुम सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। पार्टी ने एससी के लिए आरक्षित पलामू समेत सभी सामान्य सीटों पर कब्जा बरकरार रखा है, पर सभी एसटी सीटें गंवा दी हैं। वह भी तब जब वह भाजपा इन सीटों को जीतने के लिए करीब 9 महीने पहले से जी तोड़ मेहनत कर रही थी। भाजपा ने इस बार खूंटी, लोहरदगा व दुमका सीट को सुरक्षित मानते हुए सिंघुम और राजमहल पर विशेष फोकस रखा था। झारखंड के 12 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। देवघर, धनबाद समेत 7 जिलों में आकाशीय बिजली की चेतावनी। पलामू का पारा 45 के पार। झारखंड में मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भाग में बुधवार को हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी। हीटवेव को लेकर पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देवघर, धनबाद, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ तथा साहिबगंज में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने, मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। पलामू का पारा 45 के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 6 जून को राज्य के उत्तर पश्चिमी जिले जिसमें पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार तथा लोहरदगा के साथ साथ रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी तथा रामगढ़ जिले में हीटवेव से लोगों को परेशानी होगी। मौसम विभाग ने लोगों से हीटवेव से बचने की सलाह दी है। ब्यूटी पार्लर में छापेमारी, 3 युवतियों से पूछताछ कर रही पुलिस। रांची बरियातू थाना क्षेत्र स्थित एक ब्यूटी पार्लर में पुलिस ने छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस ने ब्यूटी पार्लर में गलत काम करने के आरोप में 3 युवतियों को हिरासत में लिया। तीनों को महिला थाना में रखा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस मामले में अन्य इलाकों में भी छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ब्यूटी पार्लर में गलत काम हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। हालांकि कोई भी आपत्तिजनक हालत में नहीं पकड़ा गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इस मामले में और भी गिरफ्तारी हो सकती है। जल्द ही पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी। झारखंड में 2 निर्दलीय उम्मीदवार ने सभी को चौंकाया। अन्य दलों के लिए बजा दी खतरे की घंटी।
लोकसभा चुनाव में कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना दमखम दिखाया है। हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली है, लेकिन जनता ने उन्हें अपने सिर आंखों पर बिठाया है। निर्दलीय उम्मीदवार जयराम महतो की पार्टी ने स्थापित दलों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अपने तेवर से सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले जयराम महतो ने गिरिडीह से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया था। उस दौरान उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश भी की थी। जयराम महतो युवाओं के साथ साथ अन्य मतदाताओं को भी लुभाने में कामयाब हुए हैं। उन्हें 3,47,322 27.5% मत प्राप्त हुआ है। इसी तरह रांची से निर्दलीय उम्मीदवार देवेंद्रनाथ महतो ने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया है। रांची में उनके सहयोग देवेंद्रनाथ महतो को 1,32,647 जिसमें 9.2% मत मिले हैं। देवेंद्रनाथ महतो ने युवा वोटरों को खूब रिझाया है। 30 जून से पहले होल्डिंग टैक्स जमा करने पर 15% तक की छूट। नगर प्रबंधक पहले जमा करने पर करदाताओं को कर वर्तमान वित्तीय वर्ष में 15% तक की छूट दी जाएगी। इस बात की जानकारी नगर प्रबंधक राजकुमार वर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि होल्डिंग टैक्स में सभी करदाताओं को 5%, होल्डिंग टैक्स में महिला का नाम होने पर 5%, वरिष्ठ नागरिक होने पर 5%, स्वयं कार्यालय में आकर जमा करने पर 2.5%, आर्मी ट्रांसजेंडर होने पर 5% और दिव्यांग होने पर 5% की छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि यह छूट सिर्फ आवासीय परिसरों पर लागू है। इसके अलावा ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स भरने पर भी 5% के छूट का प्रावधान है। ऑनलाइन टैक्स udhd.jharkhand.gov.in पर जमा किया जा सकता है। वर्मा ने बताया कि 30 जून के बाद बकाया टैक्स पर प्रतिमाह 1% की दर से ब्याज देना होगा। उन्होंने कहा कि अगर टैक्स जमा करने में कोई परेशानी हो तो स्पैरो के टीम लीडर आदित्य कुमार के मोबाइल नंबर 9905900425 और टैक्स कलेक्टर बिरसा उरांव के मोबाइल नंबर 7004793011 पर संपर्क कर सकते हैं। वर्मा ने 30 जून से पहले टैक्स जमा कर छूट का लाभ उठाने की अपील की है। पाला बदलने वाले प्रत्याशियों को झारखंड की जनता ने नकारा, मिली करारी हार। इस बार पाला बदलकर दूसरे दलों से चुनाव लड़ने वाले कई नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। इनमें गीता कोड़ा, जेपी पटेल, सीता सोरेन, ममता भूया शामिल हैं। नेता एक अदद टिकट के लिए अपनी पार्टी निष्ठा को ताक पर रखकर दूसरे दलों में शामिल हो जाते हैं। ऐसे दल बदलुओं के लिए झारखंड की जनता ने नकार दिया है। झारखंड की जनता ने संदेश दिया है कि ऐसे नेता उन्हें पसंद नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा लोकसभा आम चुनाव 2024 से ठीक पहले झारखंड से दल बदलने वाली बड़ी नेता थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद गीता कोड़ा कांग्रेस और गांधी परिवार की करीबी बन गई थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गीता कोड़ा भाजपा में शामिल हो गई और उन्हें सिंहभूम से टिकट भी मिल गया। गीता कोड़ा के अचानक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने से सदमे में आई कांग्रेस को अपनी जीती हुई सीट इंडिया ब्लॉक की सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए छोड़नी पड़ी। नतीजा यह हुआ कि गीता कोड़ा को पूर्व मंत्री जोबा मांझी के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे ने किया पौधारोपण। पर्यावरण दिवस के मौके पर रांची सिविल कोर्ट में पौधारोपण किया गया। कोर्ट परिसर में रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे समेत अन्य न्यायिक पदाधिकारियों ने अर्जुन, चंदन और रुद्राक्ष के पौधे लगाए। मौके पर न्यायायुक्त ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकृति को समर्पित दुनिया भर में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण दिन है। पर्यावरण दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। आज हमें पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और विकास का संकल्प लेने की जरूरत है। प्रकृति और मानव का रिश्ता पुराना है, यह एक अटूट संबंध है, मगर आधुनिकता और बढ़ती व्यस्तता के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। बढ़ती आबादी, औद्योगिकरण और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल से आज विश्व का तापमान चिंतित स्तर पर बढ़ चुका है। पर्यावरण अस्थिरता और बढ़ती आबादी द्वारा जल के अंधाधुंध उपयोग के कारण जल का स्तर भी गिरता जा रहा है। चौथी बार सांसद बनकर निशिकांत दुबे ने रचा इतिहास। झारखंड में ऐसा कभी नहीं हुआ। झारखंड में गोड्डा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और 3 बार से सांसद ने फिर इतिहास रच दिया है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रत्याशी निशिकांत दुबे चौथी बार चुनाव जीते हैं। सांसद निशिकांत दुबे का ऐसा मानना है कि जनता के समर्थन के साथ उन पर बाबा बैजनाथ की विशेष कृपा है। वह जब भी कोई बड़ा कार्य करने जाते हैं तो सबसे पहले बाबा बैजनाथ मंदिर में पूजा जरूर करते हैं। झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा है। यह सीट साल 1962 में अस्तित्व में आई थी। हालांकि तब झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ था। बंटवारे के बाद इस सीट पर 5 लोकसभा चुनाव हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के निशिकांत दुबे ने यहां जीत की हैट्रिक लगाई थी। निशिकांत दुबे यहां से 2009 और 2014 में सांसद चुने गए थे। 2014 में चली मोदी लहर में भाजपा ने सीट पर जीत दर्ज की और निशिकांत दुबे दूसरी बार सांसद बने थे। उन्होंने कांग्रेस के फुरकन अंसारी को हराया था। इसके बाद 2019 के चुनाव में निशिकांत दुबे ने जीत की हैट्रिक लगाई थी, जबकि झारखंड विकास मोर्चा के प्रदीप यादव दूसरे नंबर पर रहे थे। यूजी नीट रिजल्ट 2024 रांची के मानव प्रियदर्शी ने किया कमाल, पूरे देश में आए अव्वल।
नीट यूजी 2024 का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया गया है। पहली बार एक साथ दो विद्यार्थियों ने मानव प्रियदर्शी और कहकसा परवीन नीट यूजी में 720 में से 720 अंक के साथ ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया। मानव प्रियदर्शी इंद्रपुरी रांची के रहने वाले हैं और जेवीएम असेंबली के छात्र हैं। वे राज्य के पहले छात्र हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। मानव को तीनों विषयों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 100 परसेंटाइल अंक हासिल हुए हैं। झारखंड के इन 3 प्रत्याशियों ने लगाई जीत की हैट्रिक, प्रतिद्वंदियों को दी कड़ी शिकस्त। झारखंड के 3 सीटों पर प्रत्याशियों ने जीत की हैट्रिक लगाई है। ये तीनों प्रत्याशी भाजपा के विष्णुदयाल राम, विद्युत वरण महतो और झामुमो प्रत्याशी विजय हांसदा हैं। तीनों ही प्रत्याशियों ने अपने प्रतिद्वंदियों को बड़े वोटों के अंतर से हराया है। झारखंड के पूर्व डीजीपी विष्णुदयाल राम को भाजपा ने तीसरी बार पलामू सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया था। हालांकि उन्हें टिकट मिलने से लोगों में थोड़ी नाराजगी भी थी। इसके बाद भी लोगों ने उनको खूब वोट किया। वह 2,88,622 वोटों के बड़े अंतर से जीते हैं। वे पलामू लोकसभा सीट से 2014, 2019 के बाद अब 2024 में लगातार तीसरी बार सांसद बने। जमशेदपुर से भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने भी जीत की हैट्रिक लगाई है। उन्होंने झामुमो प्रत्याशी समीर मोहंती को 2,59,782 वोटों के बड़े अंतर से हराया है। विद्युत वरण महतो को 7,26,174 वोट मिले हैं। भाजपा ने जिस उद्देश्य के साथ विद्युत वरण महतो को तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा था, उन्होंने उसे पूरा किया है। वह 2014, 2019 के बाद अब 2024 में लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। राजमहल के सांसद विजय हांसदा भी लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। उन्होंने भाजपा के ताला मरांडी को करारी शिकस्त दी है। वे 2014 के मोदी लहर में भी सांसद बने थे। इसके बाद 2019 के चुनाव में भी उन्होंने जीत दर्ज की है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव जीतकर उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई है। गिरिडीह में कार में भरकर ले जाई जा रही थी शराब, पुलिस ने पकड़ा। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा को मिली गुप्त सूचना पर देर रात गिरिडीह पुलिस ने कार में ले जा रही भारी मात्रा अवैध शराब पकड़ा है। राजधनवार थाना प्रभारी के अनुसार एसपी को मिली गुप्त सूचना पर कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि सूचना मिली थी कि जमुआ के तरफ से एक कार में शराब बिहार ले जा रहा था। पुलिस ने चेकिंग लगाते तब गाड़ी निकल चुकी थी। फिर बिहार के चकाई थाना को अलर्ट किया गया। वहां पुलिस को देखकर कार वापस देवरी की तरफ लौटने लगा। पुलिस ने एक मोड़ के पास बैरियर को लगा दिया, लेकिन कार इतनी स्पीड में थी कि शराब माफिया ने बैरियर तोड़ते हुए भागने लगे। फिर 3 थाना की पुलिस ने गाड़ी का पीछा कर राजधनवार थाना क्षेत्र में पकड़ा, जिसमें से करीब 26 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में प्रति 1000 की आबादी में 1% भी बेड नहीं। झारखंड में स्वास्थ्य सुविधा की स्थिति का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि पूरे राज्य के सरकारी अस्पतालों में 1000 की आबादी में 1% भी बेड उपलब्ध नहीं है। राज्य में कुल 4,835 सरकारी अस्पताल हैं, जिसमें 13,909 बेड ही उपलब्ध हैं। सिर्फ राजधानी रांची के सरकारी अस्पतालों में प्रति 1000 की आबादी में 2% बेड उपलब्ध है। पाकुड़ में प्रति 1000 की आबादी में 0.07% बेड उपलब्ध है। इस जिले में 144 सरकारी अस्पताल है, जिसमें सिर्फ 169 बेड ही उपलब्ध है। रामगढ़ में प्रति 1000 की आबादी में 0.09% बेड उपलब्ध है। इस जिले के 72 सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 248 बेड ही उपलब्ध हैं। चुनाव में एक दूसरे को जमकर सुनाई खरी खोटी, जीत के बाद उमड़ा प्यार। कल्पना सोरेन ने बीजेपी सांसद को लगाया गले, तस्वीर बनी चर्चा का विषय। चुनाव के दौरान और रिजल्ट आने के बाद दोनों समय की तस्वीर काफी बदल जाती है। अक्सर देखा गया है कि जो नेता चुनावी प्रचार के दौरान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते दिखाई देते हैं, वही किसी समारोह आदि में बड़ी ही आत्मीयता के साथ मिलते नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आने के बाद झारखंड में दिखाई दिया, जिसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। यह तस्वीर झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन की है। वह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और कोडरमा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अन्नपूर्णा देवी की जीत के बाद उनको गले लगाते हुए दिखाई दे रही हैं। बता दें कि अन्नपूर्णा ने लगातार दूसरी बार यहां से जीत दर्ज की है। ये तस्वीर इसलिए भी चर्चा का विषय है कि चुनाव प्रचार के दौरान जो गिले शिकवे इनके बीच थे, उनको विरोधी दलों की इन नेताओं ने भुला दिया है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पर जानलेवा हमला, पिस्टल गोली के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी में सूरज यादव और गोविंद पात्रों का नाम शामिल है। दोनों आरोपी सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के साल्डी बस्ती का रहने वाले हैं। पुलिस आरोपी के पास से एक देसी पिस्टल, 7.65 मिलीमीटर की 3 गोली समेत अन्य सामान पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस के अनुसार 3 जून की देर रात बिष्टुपुर थाना प्रभारी को कांग्रेस प्रदेश महासचिव मोहम्मद नौशाद अंसारी ने फोन के माध्यम से सूचना दिया था
कि कुछ युवक हथियार से लैस होकर जानलेवा हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना पर बिष्टुपुर थाना पुलिस दल बल के साथ बिष्टुपुर बाजार स्थित कांग्रेस कार्यालय के समीप घटना स्थल पर पहुंची और हालांकि पुलिस के पहुंचते ही आरोपी फरार हो गए थे। नौशाद अंसारी के निवेदन और निशानदेही पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस इलाके में खोजबीन करने लगी। इसी क्रम में बिष्टुपुर बाजार स्थित संडे मार्केट पार्किंग में पुलिस की गतिविधि को देखते हुए दोनों आरोपी भागने लगे, जिसे पुलिस दबोच लिया। तलाशी के क्रम में आरोपी के पास से लोडेड पिस्टल एवं 3 गोली बरामद किए गए हैं। इस संबंध में बिष्टुपुर थाना कांड संख्या 180/24 में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दोनों आरोपी को जेल भेज दिया गया। एक्सट्रीम बार मर्डर केस, चूटिया थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। चूटिया थाना क्षेत्र स्थित एक्सट्रीम बार में बीते 27 मई को डीजे बॉय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में चूटिया थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। एक तरफ जहां एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा की अनुशंसा पर रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे ने कार्रवाई करते हुए चूटिया थाना प्रभारी उमाशंकर सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने चूटिया थानेदार के बॉडीगार्ड और घटना के समय अरगोड़ा थाना के पेट्रोलिंग वाहन के एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया है। दरअसल रांची के एक्सट्रीम बार में हुई गोलीबारी और डीजे संदीप की हत्या के बाद यह जानकारी बाहर आई थी कि चूटिया थाना प्रभारी ने अपने बॉडीगार्ड को ही मामले की जांच के लिए भेजा था। वह खुद मौके पर नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से इतनी बड़ी वारदात हो गई है। पूरे मामले में चूटिया पुलिस के अनुशासनहीनता सामने आई थी। इस कांड के बाद यह निर्णय लिया गया कि सभी थानों में पदस्थापित बॉडीगार्ड को लाइन क्लोज किया जाएगा और उन्हें नए सिरे से अलग अलग थानों में पदस्थापित किया जाएगा। दूसरे राज्यों में आर्म्स लाइसेंस लेने वालों को नोटिस, करानी होगी जांच। रांची के एक्सट्रीम बार में हुई फायरिंग के बाद रांची पुलिस आर्म्स लाइसेंस को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हो गई है। रांची पुलिस द्वारा दूसरे राज्यों से बने आर्म्स लाइसेंस का सत्यापन कराने की तैयारी कर रही है। इसके लिए नोटिस जारी किया जा रहा है। रांची पुलिस दूसरे राज्यों के लाइसेंस बनाकर हथियार रखने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पुलिस की ओर से ऐसे सभी लोगों को नोटिस भेजा जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि वे अपने लाइसेंस को सत्यापन के लिए थाने में जमा कराएं। जिन लोगों ने दूसरे राज्यों से लाइसेंस लेकर हथियार बनवाए हैं और रांची में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि जिला प्रशासन से लाइसेंस धारकों की सूची मांगी जाएगी, जिसके बाद सभी लाइसेंस हथियार धारकों को उनके घर पर नोटिस भेजा जाएगा। जिन लोगों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया, उनके हथियार न सिर्फ जब्त किए जाएंगे बल्कि आर्म्स एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। प्रदेश राजनीति में लौटेंगे या राज्यसभा के रास्ते केंद्र जाएंगे, जानिए खूंटी में हार के बाद क्या होगा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का राजनीतिक भविष्य। लोकसभा चुनाव में झारखंड में बड़ा उलटफेर हुआ है। भाजपा को अपनी 3 सीटें गंवानी पड़ी तो कांग्रेस झामुमो 5 सीटों पर कब्जा जमाने में सफल रही। राज्य की कुल 14 सीटों से पिछली बार भाजपा ने 11 और उसकी सहयोगी पार्टी आजसू ने गिरिडीह सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं झामुमो ने राजमहल और कांग्रेस ने चाईबासा सीट जीती थी। इस बार भाजपा को रांची, धनबाद, पलामू, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, जमशेदपुर और गोड्डा सीट पर सफलता मिली तो आजसू फिर गिरिडीह सीट बचाने में सफल रहा। एनडीए और इंडिया के लिए प्रतिष्ठा बनी खूंटी और दुमका भी भाजपा ने गंवा दी। यहां से अर्जुन मुंडा और हाल ही में झामुमो छोड़कर भाजपा में शामिल हुई सीता सोरेन सीट नहीं बचा सकी। 2 बार चुनाव जीतने वाली लोहरदगा संसदीय सीट भी भाजपा ने गंवा दी है। पार्टी ने यहां से निवर्तमान सांसद सुदर्शन भगत को बदलकर समीर उरांव पर दाव खेला था। खूंटी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा 1 लाख से अधिक वोटों से हार गए हैं। इस चुनाव में भाजपा ने खूंटी में पूरी ताकत झोंक दी थी। कई योजनाओं की शुरुआत खूंटी से की। पीएम खुद उलिहातू पहुंचे और भगवान बिरसा मुंडा की धरती को नमन किया। राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेताओं ने भी प्रचार किया, लेकिन इस प्रचार का लाभ पार्टी को नहीं मिला। नगड़ी इलाके में मिला अज्ञात शव, पहचान में जुटी पुलिस। राजधानी रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र स्थित हटिया डैम में एक अज्ञात शव मिला है। आज सुबह स्थानीय लोगों ने हटिया डैम में तैरता हुआ शव देखा, जिसके बाद इस मामले की जानकारी नगड़ी थाने की पुलिस को दी गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद नगड़ी थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को बाहर निकालकर पहचान में जुटी हुई है। अज्ञात शव बरामद करने के बाद पुलिस डूबने या हत्या करने की बिंदुओं पर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि शव के कुछ हिस्से को मछली, कीड़े मकोड़े खा चुके हैं, जिसके कारण शव की पहचान करना मुश्किल हो पा रहा है। वहीं नगड़ी थानेदार ने बताया कि पुलिस डूबने और हत्या करने की बिंदुओं पर जांच कर रही है और स्थानीय लोगों से बातचीत कर मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। ट्रेन से बैग चोरी करने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। ट्रेन से बैग चोरी करने के मामले में रेलवे सुरक्षा बल ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम शिव प्रकाश चौधरी है। वह चुटिया का रहने वाला है। बुधवार को मिली जानकारी के अनुसार
रांची सुरक्षा नियंत्रण से आरपीएफ पोस्ट को एक शिकायत मिली कि ट्रेन संख्या 18635 से एक अज्ञात व्यक्ति काले रंग के ट्रॉली बैग की चोरी कर लिया है। शिकायत प्राप्त होने के बाद निरीक्षक डी शर्मा ने आरपीएफ पोस्ट और सीआईबी के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सीसीटीवी फुटेज की मदद से स्टेशन की तलाश ली है। तलाशी के दौरान एक व्यक्ति को काले रंग के बैग के साथ ऊपरी पुलिया पर जाते हुए देखा गया। संदेह के आधार पर उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की गई। बैग के बारे में पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने यह बैग ट्रेन संख्या 18635 के कोच से चुराया है। बैग में एक डेल कंपनी का लैपटॉप, चार्जर, ईयरफोन, कीबोर्ड, माउस और कुछ कपड़े थे, जिसे घटनास्थल पर जब्त कर लिया गया। इसके बाद शिकायतकर्ता के जरिए ट्रॉली बैग का सत्यापन किया गया और काले रंग के ट्रॉली बैग के साथ व्यक्ति को जीआरपी रांची को सौंप दिया गया। इस संबंध में जीआरपी रांची में शिकायत दर्ज कराई गई है। बरामद संपत्ति का मूल्य 80,000 रुपए आंका गया है। लोकल फॉल्ट के कारण लोगों को झेलनी पड़ रही परेशानी, बार बार हो रही बिजली कट। राजधानी रांची में हीटवेव का असर जारी है। जहां एक ओर लोग गर्मी से परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर लोग बार बार की बिजली कटौती और लोकल फॉल्ट से परेशान हैं। राजधानी में अलग अलग क्षेत्रों में फ्यूज उड़ने, ट्रांसफार्मर जलने, जम्पर उड़ने समेत अन्य समस्याएं हो रही हैं, जिससे उपभोक्ताओं की दिन भर की परेशानियां बढ़ गई हैं। ओवरलोडिंग होने के कारण शहर के अधिकांश क्षेत्रों में फ्यूज उड़ने की शिकायत सामने आ रही है। इसमें अचीसी, मधुकम, किशोरगंज, हरमू, अरगोड़ा, धुरवा, मोहराबादी, कांके, रातू रोड, पिस्का मोड़, ITI, खेलगांव, चुटिया, बूटी मोड़, डोरंडा आदि इलाकों में लोकल फॉल्ट के कारण बिजली आती जाती रहती है। इसमें से कुछ इलाकों में 5 मिनट बिजली मिलने के बाद आधे घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। हालांकि JVBNL अधिकारियों का कहना है कि ट्रांसफार्मर में लोड अधिक बढ़ रहा है और इससे फ्यूज, जम्फर उड़ने व आग लगने के मामले बढ़ गए हैं। कोकर सब स्टेशन में बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से लोवाडिया क्षेत्र में 5 घंटे तक बिजली गुल रही। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।